हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जफर नवाज साहब ने भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त का। बताइएगा किस तरह से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े बयान को, और स्पेशली क्या आप समझते हैं कि यह भारत को एक क्लीन चिट दी गई है कि उसके अब दरवाजे इस तरफ भी टोटल बंद हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता। अब इंडिया एक बड़ा मुल्क है और रीजन में है, मगर इंडिया ने अपनी पॉलिसीज में रिफाइन लिया है जो बहुत ज्यादा अमेरिकन की तरफ जा रहे थे, और अमेरिकन को बहुत ज्यादा एक हद से ज्यादा लिफ्ट करा रहे थे। वो समझते थे कि इंडिया जो है चाइना को चेक करने में मदद देगा, मगर इंडिया को रियलाइज हो गया था कि अगर वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा तो उसके ज्यादा नुकसान है, ना कि चाइना का। फिर विद इन द रीजन भी इंडिया की मिलिट्री पावर चेक होगी, जो पाकिस्तान ने उसको ये मई में नॉकआउट किया। तो उसके बाद से इंडियंस ने चाइनीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक को पहले भी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि 120 बिलियन प्लस की उनकी ट्रेड है आपस में, तो लिहाजा एक कंटेक्ट था। मगर ये एक जर्नल चलेगा, मगर वो जो हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा इंडिया का और अमेरिका का रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्विंग इन ए थ्रेशोल्ड अलायंस, वो अब इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, शामिल गुफ्तगू करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले बताइएगा किस तरह से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े बयान को? मसूद खान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे। जी 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 ब्रिगेडियर साहब बताइएगा। जी हमारे ख्याल में बड़े ये एक अजीब सी डेवलपमेंट है, और देखें कि वैसे इसके इशारे तो बड़े वाजे थे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी, और जिस तरीके से जब टैरिफ की बात हुई इनिशियली 25% पे था, फिर जब उन्होंने 25% एडिशनल पे भी गए कि रशियन ऑयल ले रहे हैं, और इसके बाद ये पैसा वो रशिया यूज कर रहा है गैस यूक्रेन, और इसके बाद से फिर उन्होंने कहा इनके डेड इकोनॉमी है, और इसके बाद बहुत सारे वो सीरियस है। फिर जिस तरह वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे बाद सीज फायर जिन्होंने वो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करवाया था, तो बहुत सारे मसले थे। लेकिन अब फिर इसके बाद जो एससीओ में रिसेंटली मोदी साहब गए हैं, और वहां से जिस तरीके से, क्योंकि पहले देखें 2022 में उन्होंने अटेंड किया था, लेकिन 2023 में वो खुद नहीं गए थे एससीओ की कॉन्फ्रेंस में, वो वर्चुअली उसमें अटेंड किया था, लेकिन इस दफा सिग्नलिंग करनी थी, तो दैट्स वाई वो वहां पे गए। और वहां पे जो जेस्चर्स थे, देखें जो तस्वीरें आई हैं, जो उन्होंने चाइनीज और रशियन प्रेसिडेंट के हाथ पकड़ के जो तस्वीरें खिंचवाई, खींच के या जबरदस्ती जो भी थे, लग तो यही रहा था जबरदस्ती को वो करवा रहे थे, सो एक वो मैसेज डिलीवर करवाना चाह रहे थे। और अभी रिसेंटली देखे ऑडियो क्लिप बल्कि रिलीज हुआ है, हिलरी क्लिंटन कह रही है कि हम एक इल्यूजन में रह रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि इंडिया कभी काउंटर बैलेंस या काउंटर वेट चाइना के खिलाफ था ही नहीं, हमने क्वाड में पैसे डाला हुआ था, और उन्होंने कहा था अल्टीमेटली ये रशिया के साथ जाएगा क्योंकि इनके वेपन्स इक्विपमेंट भी रशियन से। लेकिन इंडिया के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि देखें कि वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते हैं, और अभी तो सिग्नलिंग कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है किसी टाइम पे ये वापस अमेरिका के साथ रीअलाइन कर जाएंगे अपने आप को, क्योंकि चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हुई है, लेकिन बाज ऐसे मसले हैं जिसपे चाइनीज ने कहा उस पर तो हम डील विद नो कंसेशन, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात होती है, या अरुणाचल प्रदेश की बात होती है, या दलाई लामा की होती है, तो उस पर चाइनीज दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंसेशन। तो बहुत सारे मसाइल हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट हैज फेल्ड, और इसमें एक कंफ्यूजन में डाल दी है। अभी देखें ना, इवन अभी जो रिसेंट एससीओ की मीटिंग में गए, तो जयशंकर वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन जो वहां पे गया था, सो उसकी भी मैसेजिंग बड़ी डिफरेंट आ रही है। और जिस तरीके से फिर आगे जाके जो परेड हुई, तो उसमें वो, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो थिंग्स मेरा ख्याल में, लेकिन अमेरिका ने एक अपना वो जहन बना लिया है, और ट्रम्प ने इसको बड़ा सीरियस लिया है। और जिस तरीके से इंडिया में मीडिया को हमने देखा है, या उनके पॉलिटिशियंस है, जिस तरह वो ट्रम्प की इंसल्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सही टाइम, दैट्स व्हाई उन्होंने एक्सटेंड लिया।
ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात में एक मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो बिन बुलाए मेहमान वाला तासुर आ रहा था नरेंद्र मोदी को ओवरऑल पूरी एससीओ कॉन्फ्रेंस में। देखें, शाजिया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस टॉपिक पे बात करते हैं। शाजिया चीमा साहब, अब ये बताइएगा कि जिस तरह से आगे आप बात कर रही थी कि वहाँ पर भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी साहब को, और यहाँ पर अब ट्रंप की जानिब से भी ये जो ऐलान कर दिया गया है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से भी उनके तमाम दरवाजे बंद हैं, तो फिर अब ये कहाँ पे लड़खड़ाएंगे? ये ब्रिगेडियर मसूद भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जो है वो बात कर रहे थे, और हम एक ही तरीके पे देखें, सब एनालिस्ट जो हैं इस चीज़ को का एनालिसिस कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे अमेरिका इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था,